सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। कैसे हो ठीक सर? ठीक हूँ सर। 3 कार्यकर्ताओं के मोबाइल आ रहे हैं, भारत मोदी, एक कार्यकर्ता और है, और 3 कार्यकर्ताओं में 2 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं उनका पहली बार मोबाइल आ रहा है, लेकिन मैं प्रयास कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उनको काट रहा हूँ। लेकिन आपका नंबर ले लिया मैंने, अब कैसे भी ले लिया, जबकि मेरे को बात आपसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपसे मैं 15 मार्च को 1:26 पर 22 मिनट चर्चा कर चुका। अच्छा। क्योंकि कार्यकर्ता मेरे पास मोबाइल इसीलिए लगाते हैं कि नई जानकारी क्या है, क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है, सही है, या दुखी होता है जब वो मोबाइल करता है। लेकिन मैं इस दुख को खत्म करने के लिए मैं खुद भी लड़ रहा हूं, मैं खुद भी ट्वीट कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं। अगर मोबाइल उठाऊंगा तो एक सैनिक कम पड़ जाएगा, और आज मोबाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी पीड़ाएं हैं वो पूरे देश की पीड़ाएं, हर वर्कर की पीड़ा है। मेरे से ज्यादा कोई दुखी नहीं हो सकता। अभी एक ऑडियो डाला है, उसको आप सुनना, 44 मिनट आपकी जरूर होंगे। मैंने आज उसमें वो कुछ मेरे बारे में बोला है, लेकिन वो मजबूरी थी, नहीं बोलता तो मैं मर जाऊंगा। तो कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं केवल सरकार की ताकत के आधार पर, मेरे डिजिटल योद्धाओं की ताकत के आधार पर। आज सारी बात, कितना भी दुख हो, सबका एक ही समाधान है, डिजिटल वार। वर्तमान समय की आवश्यकता है। जो ट्वीट नहीं करते हैं, कहते हैं ट्वीट से कुछ नहीं होता, वो फिजिकल आंदोलन की बात करते हैं, और जब आंदोलन करेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे। हाँ ये कार्यकर्ताओं को भी यही पता नहीं है कि रात को मीटिंग होती है। जो भी कार्यकर्ता मोबाइल लगाते हैं वो मीटिंग में नहीं जुड़ते, ज्यादातर 99%। और वही कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप में, इस समय यदि मुझे पाप लगेगा, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे भगवान का मैसेज भी यदि कोई कार्यकर्ता भेजता है सुबह, नाम बता सकता हूं एक एक कार्यकर्ता का, वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी नजर में गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस समय मेरा एक लक्ष्य है, विजय प्राप्त करना। अगर एक मैसेज भी मेरा 30 सेकंड खराब करता है तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि मैं एक एक सेकंड कीमती है। अब पहले बात हो जाती थी, अभी थोड़ी देर पहले अमित कुमार जी अमित पंडा झारखंड, पहले बात हो चुकी थी, दिन में 2 बार भी बात करते थे, 15 दिन में होती थी, लेकिन अब आज वो संभव नहीं है। बड़े बड़े वरिष्ठ सर जो ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं, आज तक उन्होंने मोबाइल नहीं किया मेरे पास, चलो जबकि सर, वो आप 24 सही घंटा रहो। मुझसे जुड़े हुए हैं। देश का कोई बड़ा वरिष्ठ मोबाइल नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि समय की कीमती है, समय बहुत कीमत है। इस समय हमारा लड़ने का समय है। चलो लोग ठीक है समझ सर, रहे हैं कि लगे। केवल ट्वीट ही डिजिटल आंदोलन है, इसमें मेल भी है। आप देख रहे होंगे, कल आचार्य नंदलाल विद्रोही का एक ऑडियो आया था, उनको भेजिए सरकार के पास में। एचएन मीणा जी का ऑडियो, उन्होंने, एक गायक कलाकार ने देश के प्रधानमंत्री को सौगंधी दिला दी, हमें न्याय दीजिए, लेकिन उस आवाज को पहुंचाइए। अभी केवल 4000 लोगों ने उसको देखा है, 140 करोड़ लोगों में से। बताओ कैसे न्याय मिलेगा? मैं कोई फंड नहीं मांग रहा, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, केवल मोबाइल चलाने के लिए बोल रहा हूं। आपको युद्ध सामग्री दी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको वायरल करिए। सर वायरल हाँ, कैसे किया जाए जब इसमें ब्लॉग लगा हुआ, तो मैं वायरल आगे कैसे करूंगा? एक अंतरराष्ट्रीय आता है मेरे पे, मैं उस पर डाल देता हूँ जो मेरे पास आता है। आजकल तो उसमें भी कुछ नहीं आ रहा, मेरे पास ट्वीट कोई आ ही नहीं रहा है इसमें, मैं जो आपके सोशल मीडिया डाटा है। पर मैं इसके खिलाफ हूं। बीजेपी को मतदान नहीं या नोटा, गलत। ये सरकार, आज ये सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, काम कर रही है इस मिशन में 2 साल से, और अभी आपको परिणाम दिखा नहीं है। इस सरकार ने बुरा नहीं किया, मामला जुडिशरी था, सरकार ने बीच में इसमें हाथ डाला है आपके निवेदन के आधार पर, लेकिन सरकार को भी बाधाएं पहुंचा रहे हैं, न्यायपालिका में भी बाधाएं पहुंचाते हैं। उस बाधक गैंग को सावधान रहिए, वो लिख रही है बीजेपी को मतदान नहीं। नेगेटिव आंदोलनकारी जो आपका बुरा चाहते हैं, हम, हमारे संस्कार, हमारा ट्वीट
देखते ही सरकार भी और न्यायपालिका पहचान जाए कि ये कोई राष्ट्रभक्त का ट्वीट है, किसी सारियन का ट्वीट है, किसी देश के एक अच्छे व्यक्ति का ट्वीट है, तो आपकी बात को गौर किया जाएगा। सरकार के समर्थन में रहते हुए आचार संहिता है, निवेदन पूर्वक आवाज को बुलंद करिए। जब तक आपकी आवाज चरम सीमा में नहीं पहुंचेगी, सामूहिक ताकत के आधार पर नहीं पहुंचेगी, आपको आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, चाहे फिजिकल आंदोलन हो चाहे डिजिटल आंदोलन हो। इस समय 15 अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। उसमें आप ज्ञापन भी दे सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी दे सकते हैं, पत्राचार भी कर सकते हैं, उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है। ये सब हमारी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, रात्रिकालीन मीटिंगें हो रही है, मोबाइल कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता देशव्यापी मोबाइल भी उठाने का काम कर रहे हैं। ये सब हमारा डिजिटल वार है। डिजिटल से हम पूरे कार्यकर्ताओं पर नजर रखे हुए हैं। हम हर चीज को फेस करना सीख गई। रेंटल का पेमेंट नहीं आया, कोई भी कार्यकर्ता ठीक है नहीं आया, लेकिन अब हमारा काम है उसको फेस कैसे करना, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। लड़ाई भुगतान और रोजगार की नहीं है, लड़ाई है कार्यकर्ता को जिंदा रखने की। जो कार्यकर्ता मोबाइल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सर मुझे दुख होता है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन कार्यकर्ता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हरीश पांडे प्राण ले लिए थे मेरे। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 10 मोबाइल, सर मेरे इस कार्यकर्ता को, सर इसको, सर ये, बिल्कुल डिप्रेशन में। अब वो मोबाइल ही नहीं करता है, कहां गई उसकी समस्या? एक मोबाइल में खड़ा हो गया और एक डिजिटल योद्धा बन गया और पूरे देश को मोबाइल करके ट्वीट सिखा रहा है। इस समय हमारा प्रशिक्षण भी चलता रहना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, सीखना भी है, सिखाना भी है। हर वर्कर को एक एक ट्विटर योद्धा तैयार करना है। 2 साल से हमारे कार्यकर्ता इस मिशन में काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या गुजरेगी अगर उनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तो। अभी रात्रिकालीन मंचों ने, देश के बड़े बड़े वरिष्ठों ने इस कमान को संभाल लिया, उसके बाद में कई गुना ताकत से डिजिटल वार हो रहा है। मैं चाहता हूं यदि इसमें और थोड़ा ध्यान दिया जाए, और थोड़ा ध्यान दिया जाए। सर ट्वीट जटिल है, मैं मानता हूं, लेकिन आज हमारा इतना कमजोर तबका भी नहीं है। आज हमारे 45 व्हाट्सएप ग्रुप तो मेरे पास है, 500 एडमिन है, 500 एडमिन। यदि वो भी ट्विटर योद्धा बन जाते हैं तो 500 नए ट्विटर योद्धा तैयार होते हैं। एक एक ट्विटर एक एक अपने सेक्टर से तैयार करता है, अपने अपने सेक्टर से। देखिए कई ग्रुप ऐसे हैं उनमें एक भी ट्वीट नहीं करता, पूरा ग्रुप ही मर गया, और फिर कहते हैं न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा न्याय? अब यहाँ का ऑफिस भी बंद हो गया ना सर। इस समय आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है, वर्कर खतरे में है, इससे बुरा कोई नहीं आएगा। सर मैं कार्यकर्ताओं को बहुत डांटता हूं, ब्लॉक भी करता हूं, नंबर रिमूव करता नहीं हूं, कुछ समय के लिए कर देता हूं फिर खोल देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है रिमूव करने का मतलब मर्डर करना। लेकिन मैं उस कार्यकर्ता को निकाल रहा हूं, कैसे भी डिप्रेशन से निकाल रहा हूं, कहने के बाद भी वो मीटिंग पे नहीं आते हैं, क्योंकि इस समय मोटिवेशन की आवश्यकता है कार्यकर्ता की। अभी भी हमारे मंच में जगह रहती है, पर ज्यादातर 480, 500, 470, आज भी मीटिंग होगी। तो कुछ कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो टेंशन तनाव में है, जमाकर्ता को फेस नहीं कर रहे हैं, यदि वो रात्रिकालीन मीटिंगों में आ जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। सर ट्वीट करने से सबसे बड़ी बात है, आप पूछ लीजिए ट्विटर ग्रुप में जितने भी ट्वीट कर रहे हैं 2 साल से, उन कार्यकर्ताओं को मोबाइल लगा करके पूछ लीजिए, वो उनमें एक ताकत आ गई है जमाकर्ता से बात करने की, क्योंकि वो सैनिक बन गए अब, और वो जमाकर्ता के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए वो मुखिया आवाज में, मैं जमाकर्ता से कभी भी बात करता हूं तो मैं दबंग भाषा में बात करता हूं, मैं उनको कहता हूं मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरे को फ्री हैंड ओवर कर दीजिए। अभी भी मेरे एक जमाकर्ता का मोबाइल आया था मेरे पास, 2 करोड़ का डिपॉजिटर था, उसको यही कहा था कि यार आप मोबाइल मत किया करो मुझे,
मैं रणभूमि में हूं इस समय, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। तो जमाकर्ता भी आज इस बात को देखता है कि कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 99% इस समय जमाकर्ता संस्था के साथ खड़ा हो गया। आपको अच्छा सर, नया सर्वे बता रहा हूं मैं, इस समय का नया सर्वे डिजिटल वार से हम एक एक जमाकर्ता तक पहुंच गए, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंच गए, और जमाकर्ता इस बात को कह रहा है कि संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा। कुछ भी रहो, संस्था खत्म हो जाएगी तो हमारा भुगतान खत्म हो जाएगा। तो आज जमाकर्ता संस्था की रक्षा कर रहा है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता 100% संस्था के सपोर्ट में नहीं है, जबकि जमाकर्ता है। उसको दुख हो रहा है। ये जो PIL या जो भी दिल्ली में कार्यक्रम होते हैं यूट्यूब पर, इनको लेकर के जमाकर्ताओं को दुख है इस बात का। बताइए सर। ऋषिकेश से कोई कॉल आती है आपके पास? और हाँ जी सर, ऋषिकेश से आती है आपके पास कोई कॉल? किनकी? ऋषिकेश से कोई और भी कॉल करता है आपको? ऋषिकेश? हाँ जी, ऋषिकेश से कोई और भी कॉल करता है क्या आपको? नहीं, ऋषिकेश आपके उधर से नहीं आते हैं। नहीं आता ना कोई भी? देखो, मोबाइल वहीं से आते हैं। थोड़ी मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो गई, आपके में थोड़ा चेक करिए। मोबाइल वहीं से आते हैं, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, जहां आंदोलन हुए हैं। हमारे ऋषिकेश से नहीं आता ना कोई भी? नहीं आते सर, मुझे मालूम है ऋषिकेश की कंडीशन। यहाँ भी सर बंद हो गया ना ऑफिस, यहाँ भी यहाँ भी बंद कर दिया गया ऑफिस। ऑफिस बंद हो गया आपका? हाँ जी, ऑफिस बंद कर दिया इन्होंने। चारों तरफ ये बंद हुए हैं। अभी एक ऑडियो सुनना, आपसे पहले जो मेरी चर्चा हुई थी, उस ऑडियो में ऑफिस के बारे में काफी चर्चा हुई थी। हाँ जी, लेकिन फिर भी मैं उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज ट्विटर अभियान की कमान उत्तराखंड के हाथ में है। क्या करें सर, वो भी बंद करना था क्योंकि उन्होंने, उनके पास किराया तो है नहीं देने के लिए। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इस समय हमारा वर्करी कार्यालय है, वही RM है, वही जोनल चीफ है, वही मुख्यालय है। हाँ जी, मेरी भावना को पहचानिए। इस समय केवल हमारे को जो वर्तमान में हमारे सामने जो टूल्स है उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। कमजोर नहीं है सर आपकी आवाज। सर, परिणाम मिले नहीं मिले वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कर्म करना हमारा अधिकार है। इस समय हमारा वर्कर मर रहा है, इससे बुरी कोई पोजीशन नहीं आएगी आगे। सर, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए थे इनको कि 9 महीने के अंदर अंदर सबको पैसा दे दिया जाए, तो सर इसका मतलब कोर्ट भी फेल हो गया। सर, सब कुछ है। हमारी एमबी वैली के ताला लगाया क्यों? बर्बाद करने के लिए। हमारा पैसा से भी मिल लिया क्यों? जब बाकी नहीं था तो लौटाना चाहिए। संपत्ति पे एम्बार्गो, सारे डिसीजन गलत थे बर्बादी के। वही तो बात है ना, यही तो बात गलत कर रहे हैं। आपका हजारों करोड़ न्याय में लग गया, आपके डिवीजन धाराशाही हो गए, आपके हजारों कार्यकर्ता मारे गए, लाखों करोड़ की संस्था को बर्बादी हो गई, देश को बर्बाद कर दिया। क्या न्याय होना चाहिए? क्या समाधान है? भुगतान होना चाहिए, वर्कर को रोजगार मिले। ये सारी बातें इस समय सरकार के पास में पहुंचाने की आवश्यकता है। सर, अब मेरे पास समय नहीं है, मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया। 1,00,000 लेख लिख चुका था तक, 1,00,000। अब उनको कहीं से भी आप ढूंढ करके, कहीं से भी ढूंढ करके उनको वायरल करिए। उनमें कोई कमी है तो उनमें सुधार करिए। अगर कोई पुराना लेख भी है उसको देख करके सुधार करके लिखिए। ठीक है सर। हाँ, ओके सर, धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। ठीक सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारा प्रणाम। सारा प्रणाम।